एड्रेस करने वाले हैं। एक दिक्कत है जिसे हम सॉल्व करने पे काम कर रहे हैं। वो दिक्कत क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो आईटीसी लेजर होता है हमारा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसमैच आ जाता है। मिसमैच कैसे आ जाता है कि हमारे सीजीएसटी में पड़े हैं 5 लाख रुपए और हमारे एसजीएसटी में पड़े हैं 2 लाख रुपए। ये अंतर आ जाता है। ये अंतर आ जाता है कि हमारे सीजीएसटी में पड़े हैं 5 लाख रुपए, हमारे एसजीएसटी में पड़े हैं 2 लाख रुपए। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रेडिट लेयर की बात कर रहे हैं। ये ऐसी दिक्कत क्यों आई हुई होती है? बताइए दिक्कत क्यों आई हुई होती है? कोई बता सकता है ये दिक्कत क्यों आई हुई होती है? ये दिक्कत जब आती है जब हमारे पिछले महीनों में हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कि ये 3 तरीके की आईटीसी अवेलेबल होती है हमारे पास। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 3 तरीके की आईटीसी अवेलेबल होती हैं। जब हमारे पास आईजीएसटी की आईटीसी आती है तो वो हमारे 3B फाइलिंग के टाइम पर हमारी आईजीएसटी सीधे किससे ऑटोमेटिक होती है? डायरेक्ट सीजीएसटी से एडजस्ट होती है। सपोज करो हमारी क्लाइंट की जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी थी हमारी 100 रुपये की सीजीएसटी की, 100 रुपये की एसजीएसटी की। कितने की? 100 रुपये की सीजीएसटी की, 100 रुपये की एसजीएसटी की। और क्लाइंट के पास जो आईटीसी आई, ये हो गई हमारी लायबिलिटी हो गई, ये हो गई हमारी आईटीसी हो गई। सपोज करो क्लाइंट के पास जो हमारी क्या थी, जो आईटीसी थी, वो आईटीसी में आए 50 रुपये तो आईजीएसटी में आ गए। और सपोज करो उसके 150 रुपये एसजीएसटी में आ गए, 150 रुपये एसजीएसटी में आ गए। ठीक है, तो अब जब लायबिलिटी इसकी एडजस्ट हुई होगी तो कैसे एडजस्ट हुई होगी लायबिलिटी का एडजस्टमेंट? 100 रुपये ऊपर लगे हैं और 100 रुपये की ये लायबिलिटी है। ये हमारे आईटीसी लेयर पड़े हैं, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। ठीक है, तो इसकी जो देनदारी में से सीजीएसटी की देनदारी में से और एसजीएसटी, सबसे पहले आईजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा 50 रुपये का। अब इसमें से कितने पैसे देने के बचे? 50 रुपये सीजीएसटी में से उड़ जाएंगे। और इसमें से अब इसमें आईजीएसटी तो खत्म हो गया, कुछ भी जीरो आईजीएसटी है। सीजीएसटी से कभी भी एसजीएसटी की लायबिलिटी एडजस्ट नहीं होती है, तो यहाँ से कुछ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ये सारे किससे भी हो जाएगा? एसजीएसटी से 100 रुपये पूरे। अब बैलेंस हमारा कितना बचा? इसमें पेबल 0 हो गया, इसमें पेबल 0 हो गया। अब हमारा आईजीएसटी की आईटीसी कितनी बची? 0। सीजीएसटी की आईटीसी कितनी बची हमारी? कितनी थी हमारी? 150 रुपये की आई थी और कितनी हमने एडजस्ट कर ली? 50 रुपये की एडजस्ट कर ली। इसमें बचे 100 रुपये। और हमारे एसजीएसटी में कितने बचे? एसजीएसटी में थे 50 रुपये, क्योंकि 150 रुपये की आई थी और हमने कितने की एडजस्ट करी थी? 100 रुपये की। अब ये धीमे धीमे हर बार ऐसी होता रहा तो इसकी तो आईटीसी बढ़ती जाएगी और ये एक दिन बहुत कम हो जाएगा एसजीएसटी। जिसकी वजह से क्या होगा? अगर क्लाइंट ने अपनी बिलिंग करी तो उसका चालान बन जाएगा। चालान बनेगा नहीं बनेगा? चालान बनेगा नहीं बनेगा? चालान बन जाएगा ना उसका। तो उसके लिए हम क्या करें? आईजीएसटी से इसके लिए हम क्या करें? अगर हमारे पास, अगर हमारे, इसके लिए हम ऊपर वाले केस में हम क्या करते? जिस तरीके से बैलेंस हमारा बना रहता, हम क्या करते? ये आई हमारी सीजीएसटी की लायबिलिटी, ये आई हमारी एसजीएसटी की लायबिलिटी। हम क्या करते? हम जैसे हमारी 25 रुपये की हमारी आईजीएसटी है, कितने की है? 50 रुपये की, सॉरी हमारे पास आईजीएसटी है। तो हम क्या करेंगे इससे कहेंगे भाई तू 25 रुपये तो सीजीएसटी से एडजस्ट कर और 25 रुपये एसजीएसटी से एडजस्ट कर। कितने? 25 रुपये सीजीएसटी से एडजस्ट, 25 रुपये एसजीएसटी से एडजस्ट कर। अब दोनों की लायबिलिटी में 75 रुपये सीजीएसटी अपनी लायबिलिटी बियर कर लेगा, 75 रुपये एसजीएसटी अपनी लायबिलिटी बियर कर लेगा। बैलेंस हो गया 0, ये हो गया 0। अब इनका बैलेंस चेक करो। आईजीएसटी में कितना बैलेंस हो गया? 0। और आई इसमें कितने थे? 150 रुपये थे। कितने रुपये एडजस्ट कर लिए हमने? 75 रुपये एडजस्ट कर लिए। बचे कितने? 75 रुपये।
इसमें कितने थे 150 रुपये, कितने हमने एडजस्ट कर लिए 75 रुपये, बचे कितने 75 रुपये। अब ये CGST भी 75 रुपये, SGST भी 75 रुपये। गलती से कोई गलती हो चुकी है हमसे, अगर हमसे गलती से कोई गलती हो चुकी है तो हम CGST और SGST में डिफरेंस पहले आइडेंटिफाई करें कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किससे एडजस्ट करें, IGST का, IGST किससे एडजस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, SGST से एडजस्ट करते हैं, उस तरीके से डिफरेंस हमारा दूर होता जाएगा। इससे अदरवाइज क्या होगा, क्लाइंट आपसे कहेगा IG मेरे पास टैक्स कितना पड़ा है, ITC कितनी पड़ी हुई है, आप कहोगे 2 लाख रुपए, तो क्लाइंट ने मान लो 2 लाख रुपए के हिसाब से बिलिंग कर दी, आपने तो कहा 2 लाख रुपए, उसने भी सुना सही 2 लाख रुपए, वो तो ये मानता होगा आधा CGST का होगा आधा SGST का होगा, लेकिन उसमें सारा की सारा SGST का होगा। जब आप उसका रिटर्न फाइल करोगे तो क्या स्थिति में सामने आएगी आपके, चालान कितने का निकल आएगा, पहले 1 लाख का अगर पूरा पैसा CGST में हुआ, तो जब उसने अगर 2 लाख रुपए की बिलिंग कर दी पूरे टैक्स की, तो क्या होगा, चालान बन जाएगा। तो इसीलिए आपको स्मार्टली इसको डील विद करना है, इसको स्मार्टली डील विद